हेलो, मैं आपका लीगल इंसान आज आपके लिए लेके आया हूँ एविडेंस एक्ट 2023 का सेक्शन 127 से लेकर 136 तक। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 127 जो कि हमारा न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, जज एंड मजिस्ट्रेट्स। आपको मैंने इसकी डेफिनेशन और वो बताई हुई है, मतलब बता लिखा हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तरीके से बता देता हूँ। अगर आरोप है कि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने झूठी गवाही दी तो मजिस्ट्रेट को उस गवाही के बारे में सीधे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते बिना उच्च न्यायालय के आदेश के। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका, लेकिन अगर कोई घटना जज के सामने हुई है, जैसे कोर्ट में झगड़ा, तो वह जज उस घटना के बारे में जवाब दे सकता है क्योंकि वह घटना उसके सीधे सामने हुई थी। ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 128 जो कि है विवाहित स्थिति के दौरान में की गई सूचनाएं। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। विवाह में संचार वह प्रक्रिया है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी बातें स्पष्ट करने के में करते हैं, समस्याएं साझा करते हैं, समझौता करते हैं और निर्णय मिलकर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 129 जो कि हमारा राज्य या कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। इसके लिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसे समझा देता हूँ। यदि किसी मामले में रक्षा मंत्रालय के अंदर की गई गुप्त रिपोर्ट को सबूत के रूप में पेश करना है तो वह बिना रक्षा विभाग के प्रमुख की अनुमति के स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे मैं आपको इसे बताया था, जैसे कोई भी सरकारी विभाग में कुछ भी है, किसी में भी अगर आप उसकी कोई भी अवहेलना मतलब अभिलेखन या कुछ भी पेश करना चाहते हो कोर्ट में, तो पहले उस विभाग के उच्चतम अधिकारी की परमिशन अनिवार्य है, नहीं तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 130 जो है हमारा साकार्य सूचना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अधिकारी संचार वह लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया सूचना का आदान प्रदान होता है जो किसी सरकारी प्रशासनिक या संस्था के आधिकारिक कार्यों, नीतियों, आदेशों और निर्णयों के संदर्भ में आधिकारिक रूप से किया जाता है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सरकारी विभाग द्वारा जारी आदेश, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल का भेज गया पत्र, कार्यालय से कर्मचारियों को भेजा गया ईमेल, न्यायालय का नोटिस या आदेश, सरकारी रिपोर्ट या परिमाण का घोषणा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 131 जो कि हमारा अपराधों के कारण के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन एज टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंस। मैं आपको एक इसको उदाहरण से समझा देता हूँ। किसी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि फला व्यक्ति ने आज रात चोरी की है, यह अदालत अपराध के लिए जाने के संदर्भ में सूचना है। जैसे कोई भी घटना घटने वाली है या कोई भी अपराध होने वाला है या हो चुका है, उसके बारे में आप पुलिस को बताते हो या किसी भी अधिकारी को बताते हो जो उसके लिए उचित है, तो ये अपराध के संबंध में सूचना देना होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 132 जो कि हमारा वित्तीय सूचना है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। पेशेवर संचार से तात्पर्य वह गोपनीय संचार है जो किसी अधिवक्ता और उसके ग्राहक के बीच अधिवक्ता की सेवा के दौरान उसके उद्देश्य के लिए हुआ हो और उसे अधिवक्ता बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति के प्रकट नहीं कर सकता। अब एक एडवोकेट है, वो कोर्ट में एक केस लड़ता है, तो जो भी उसके क्लाइंट ने उसको बातें बताई हैं वो उसको बिना उसकी अनुमति के सबके सामने नहीं रख सकता। बस वो जैसे उसने कुछ भी बताया उसे अपने केस से रिलेटेड, तो वो सारी बातें नहीं बता सकता, सिर्फ वो केस लड़ेगा उसके बिना पर। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 113 धारा 133, साक्ष्य देने के लिए
स्वयं उद्देश्य होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता। फ्लुएंसी नॉट वैल्यू बाय वॉलंटरी एविडेंस। यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो केवल इस कारण से वह अपने पेशेवर संचार से संबंधित विशेषाधिकार को त्याग नहीं माना जाएगा जब तक कि वह स्वयं उस विशेषाधिकार प्राप्त विषय पर गवाही ना दे दे। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप कुछ स्वीकार कर लेता है और जो ने वकील को बताया था तो वो उसको नहीं बता सकता जब तक कि वह क्लाइंट ही खुद से ना कह दे कि ये वाली बात थी, तो वकील जब बताएगा, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं बताएगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 1134 धारा 134 विधि सलाहकारों से गोपनीय सूचना कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। कानूनी सलाहकारों के साथ गोपनीय संचार से तथ्य उस गोपनीय बातचीत सूचना दस्तावेज या सलाह से है जो किसी अधिवक्ता और उसके ग्राहक के बीच पेशेवर सूचना के सेवा के दौरान और उसी उद्देश्य से की गई हो और जिसे गवाह की स्पष्ट सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता। कोई भी मामले में कोई भी कुछ भी होता है जो वकील को बातें बताई गई हैं, वकील उन्हें जज के सामने या अदालत में या किसी के भी सामने बोलने के लिए उसको अपने क्लाइंट की अनुमति चाहिए। ठीक है, हम पढ़ेंगे धारा 135 जो कि हमारा जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके अभिलेखन को पेश किया जाना। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट बी पार्टी। अगर कोई गवाह अपने आप टाइटल डीड जैसे जमीन घर के कागजात को कोर्ट में पेश करता है पर वह मामले का पक्षकार नहीं है तो उसके दस्तावेज को स्वेच्छा से पेश कर देना मतलब यह नहीं है कि वह दस्तावेज स्वीकार साक्ष्य हो जाएगा। ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए उसे गवाह की अनुमति या अदालत का विशेष आदेश का आवश्यक होता है। अगर कोई भी मतलब मेरा केस चल रहा है और मैं वो पक्षकार नहीं है और वो कोर्ट में कोई पेपर सबमिट कर देता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक मैं अनुमति ना दूं या अदालत उसका आदेश ना दे। ठीक है, हम पढ़ेंगे सेक्शन 136 जो कि हमारा ऐसा दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकेगा। Production of documents of electronic record which another person having possession could refuse to produce। कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में मौजूदा दस्तावेज या अपने नियंत्रण में मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन को पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा यदि कोई अन्य व्यक्ति जिनके पास वे दस्तावेज या अभिलेखन होते हैं उन्हें पेश करने से इनकार करने का अधिकार रखता है जब तक कि वह अंतिम व्यक्ति उनके पेश करने के लिए सहमति ना दे। ठीक, उदाहरण है इसका ए का ईमेल बी के पास है, अदालत में बी पेश करने का कहा जाता है। ठीक, तो ए अगर मना कर दे तो बी पेश करना जरूरी नहीं है, बी का पेश करना जरूरी है। जैसे मैं आपको उसको आसान तरीके से बता देता हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक, आपका लीगल इंसान है और मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स है तो अदालत मुझ पर प्रेशर नहीं बना सकती कि मैं उसे साबित करूं उनके आगे। ठीक, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास भी है तो उसको उसको वो अगर पेश करने के लिए उससे बोला जाता है तो वो पहले मेरी अनुमति लेगा, उसके बाद अगर मैं मना कर देता हूं तो उसे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आशा करता हूं जो मैं आपको बताता हूं आपके समझ आता होगा। अगर आपके समझ आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक पहुंचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रोज लाता हूँ।